दिग्विजयी सम्राट जिसे 7 दिन के बाद नाग के काटने से मोक्ष होना है, ऐसे में एक छोटे से बालक की कथा सुना करके सुखदेव जी क्या कहना चाह रहे थे राजा परीक्षित को कि देखो राजन, उत्तानपाद नाम के राजा थे और जिनके घर सुनीति नाम की उनकी धर्म पत्नी थी। समय बीत गया, काफी समय निकल गया और जब इनकी वंशावली में संतति की प्राप्ति नहीं हो सकी तो एक दिन वह स्वयं और उसने पति से निवेदन किया कि देखो स्वामी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि सौत एक ऐसी स्त्री है जो मौत के समान कष्ट देती है, पर मैं तुमसे स्वयं निवेदन करती हूँ कि मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे सकी तो तुम दूसरा विवाह कर लो। राजा को अपनी धर्म पत्नी की बात सुनकर के बड़ा संकोच हुआ, पर रानी ने बार बार निवेदन करा कि देखो आप मेरी बात सुनो, आप दूसरा विवाह करो। तो राजा ने सुरुचि नाम की एक राजसी कन्या से ब्याह किया। ये काफी समय राजमहल में रही, फिर मनी मन सोचने लगी कि अब मैं इस संसार में रह करके, इस राजकीय काज में रह करके क्या कर सकती हूँ, इससे अच्छा है कि मैं कहीं चली जाऊं। वन में चली गई और वहां सतत ऐसा वर्णन है भागवत में कि भगवान शिव की आराधना इस सुनीति नाम की रानी ने की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हीं की कृपा से इन्हें वरदान मिला कि देवी तुम जो चाहो सो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। एक काली गऊ पाल करके रखी थी, उसकी सेवा करती थी, शिव जी की सेवा करती थी। बोले तुम जो चाहो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो बोले आप यदि मेरे पे प्रसन्न हो तो मेरे राजा पति के घर जो दूसरी पत्नी है उसे आप संतान दे दो। और त्याग देखा भगवान शिव जी ने तो कहा कि देखो देवी, मैं उस रानी को तो पुत्र का सुख दूंगा ही दूंगा, पर मैं इससे पहले तुम्हें एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद देता हूं जो जगत में तुम्हारे 7 कुल तक भजन भक्ति करके तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। भगवान शिव और गौ माता की कृपा से ही इन्हें जो प्राप्त हुआ वह ध्रुव नाम का बालक प्राप्त हुआ था। और ऐसी भजन भक्ति करी इसने कि आज भी हम सब उसकी कथा सुनते हैं। कभी कोई वचन कहना हो सत्यता का तो उसमें ध्रुव का नाम जोड़ करके प्रमाणित किया जाता है कि जो मैं कह रहा हूं यह ध्रुव अटल सत्य है। बड़ा हुआ और एक दिन अपनी पिता की गोद में जाकर के बैठ गया। सौतेली माँ ने अपना व्यवहार दिखाया और इसे गोदी से उठा करके फेंक दिया। अब यहीं से मामला सब पलटी खा गया। रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ यदि चाहती तो देखो यहीं से उसे बिगाड़ देती कि तू क्यों घबराता है, बड़ा होगा जब अपन बदला लेंगे, युद्ध करेंगे। पर एक ही बात कही कि देख पुत्र, आखिर तेरी वह भी तो माँ ही है।
अब उस माँ ने यदि पिता की गोद से तुझे उठा दिया तो इतना बुरा क्यों मानता है? श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि मातृ दोषेण कार्पण्यता। हर व्यक्ति का गुरु, प्रथम गुरु दाई माँ होती है और दूसरा गुरु उसकी जन्मदात्री माँ होती है। माँ यदि बचपन में ही अच्छे संस्कार दे दे तो जीवन में कभी भी उसे कोई परेशानी नहीं पड़ती। अब ध्रुव की माँ सुनीति कह रही है कि पुत्र आखिर वह भी तेरी माँ ही है और माँ में कभी कोई दोष नहीं होता। यदि उसने गोदी से फेंक भी दिया है तो तू क्यों घबराता है? मैं तुझे एक ऐसे परम पिता की गोदी बताती हूँ जहां से मृत्यु भी आ जाएगी तो तुझे नहीं उठा सकती। अब देखो, बच्चा था, श्रृणु बुद्धि काम करती है, माँ के पीछे पड़ गया, तू बता आखिर कैसी है, कहाँ मिलती है, कैसी गोदी होती है, कैसा होता है परम पिता? तो बोले, देख पुत्र, मैंने भी अभी सुनी है, मैंने कभी देखा नहीं है कि कैसा परम पिता है, पर मैंने सुना है कि संतों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, भजन से, भक्ति से वह मिलता है। अब माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया, माँ का आशीर्वाद ले लिया। रास्ते में एक नारद जैसे महात्मा मिले, उन्होंने भी बताया कि देख पुत्र, तेरी माँ ने जरूर कह दिया, पर ठंड का, गर्मी का, बरसात की ऋतु आती है, परेशानी होती है, जंगल का मामला है, जीव जंतु मिलते हैं, सहज मामला नहीं है जो तू सुन करके आ गया। तो बोले, महाराज जी आप एक काम करो, आप भी यदि उसका पता जानते हो तो बताओ, पर मेरे मनोबल को ठंडा मत करो। तो इन्होंने भी नमो नारायण का मंत्र दे दिया। पहला आशीर्वाद माँ का मिला, दूसरा आशीर्वाद महात्मा का मिला, और तीसरे आशीर्वाद में तो 6 महीने की तपस्या में 5 साल के बालक ने परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। साग पत्ते खाए, बेर के फल खाए, कबीट के फल खाए, एक पांव पे खड़ा रहा, तपस्याएं करी। पर एक दिन ऐसा आया कि माँ ने महात्मा से जोड़ दिया और महात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि 6 महीने में परमात्मा की गोद में बिठा दिया। उन्होंने भी केवल इतना ही मांगा कि प्रभु आप ही परम पिता हो। बोले, हाँ पुत्र, तू क्या चाहता है? बोले, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी केवल एक इच्छा है कि मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपकी गोदी में बैठूं। देखो साहब, बड़ी शांति से समझना कि मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। बच्चा था, छोटा सा उम्र थी, 5 साल की आयु थी। आखिर छोटा सा बेटा ईश्वर से मांगेगा भी क्या?